क्या हाल चाल है बाबू लोग। तो हम लोग अभी तक में पूरा का पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर ख़त्म कर दिए बना करके। तुम लोग बोला बहुत मज़ेदार तरीक़े से समझ में आया। इसी तरीके से अब हम लोग दूसरा जो चैप्टर है, यानी दूसरा मतलब तीसरा चैप्टर, दूसरा तो पॉलिनोमियल ही था, तो तीसरा चैप्टर जो तुम्हारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखो, वो जो चैप्टर है उसमें काफ़ी सारा चीज़ तुमको बताए थे हम जब पॉलिनोमियल पढ़ा रहे थे, कि लीनियर पॉलिनोमियल करके भी एक चीज़ बताए थे। तो उसको भी थोड़ा बहुत देखेंगे, साथ ही साथ ये देखेंगे कि उसमें दो मेथड था जिसके थ्रू हम लोग किसी भी लीनियर पेयर का एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर लेते थे। दो वैल्यू कौन, मतलब दो जो मेथड था वो कौन सा था? पहला था तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक था तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड। वो दोनों मेथड को आज हम तुमको एकदम बारीकी से समझाएंगे। बेसिकली ये जो पूरा का पूरा रहेगा वीडियो, उसमें तुमको यही बताया जाएगा कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से कैसे तुम एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बेसिक बेसिक बात इतना रहेगा। हाँ, वो सारा भी है, ग्राफ वगैरह हो गया वो सब, तो वो सब धीरे धीरे हम लोग कवर करते चलेंगे। पहले क्योंकि एलिमिनेशन और जो तुम्हारा क्या नाम था, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों पहले जानना जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम जो चैप्टर है, जिसको कह सकते हो कि वेटेज वाला जो पार्ट है, वो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन ही है। बाकी हाँ, वो इनकंसिस्टेंसी जो जो तुम्हारा दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग कहाँ पर है, ए बाई बी, ए वन बाई बी वन, ए टू बाई बी टू, तो वो जो वो सारा चीज़ तो रहेगा ही। ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू है ना, इक्वल टू वाला, तो वो सारा भी है। लेकिन उससे काफ़ी मतलब एमसीक्यू में कभी कभार सवाल आ जाता है, या फिर एक दो नंबर का सवाल आ जाता है। लेकिन जो मेन पार्ट है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, वो समझने वाला पार्ट है। तो उसको हम तुमको समझाते हैं, एकदम ध्यान से समझना क्या कि कैसे कैसे इसको बनाना है। एक बार में समझ जाओ यार, तुम लोग टैलेंटेड आदमी हो। ठीक है, बस कॉन्सेंट्रेशन जैसे पॉलिनोमियल वाले में लगा करके रखे थे, इसमें भी लगा कर रखना। देखो, बाकी पॉलिनोमियल वाला चैप्टर अगर देखना चाहोगे तो इधर किधर में एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्ले लिस्ट, हाँ प्ले लिस्ट आ रहा हो, उसको देख लेना एक बार। उसमें मतलब सारा चैप्टर जो पूरा का पूरा जितना भी पीरियोडिक टेस्ट से लेकर के तुम्हारा फाइनल एग्जाम मतलब बोर्ड एग्जाम तक में जो जो सवाल बन सकता है, उसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में आने वाला सवाल, वो सारा उसमें करवा दिया गया है। तो एक बार जा करके उसको सर्च करके देख सकते हो। कॉन्सेप्ट हब करके सर्च भी मारोगे तो वो आ जाता है, तो उसमें एक बार देखो सर्च करके, बन जाएगा तुमसे। मतलब उसमें एक बार अगर पूरा कायदे से अगर देख ली हो तो सवाल अच्छे से तुम लगा सकते हो। खैर चलो, वो देखना हो तुम्हारी मर्जी, देखो नहीं देखने का मन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पर ध्यान लगा करके समझना, आज जो देखने आए हो कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड होता है क्या है। हाँ, काफ़ी लोग तो तुम लोग आगे बढ़ा दिए होगे। चलो देखो बाबू, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग लीनियर पेयर। तो समझते हो क्या होता है लीनियर पेयर? लीनियर पेयर समझते हो क्या होता है? अरे लीनियर पेयर बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, दिमाग में देख रहे हो। अभी मतलब एक ग्रुप और पढ़ करके गया है, तो वो लोग को हम लीनियर पेयर एंगल वाला कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, तो यही रह गया मेरे दिमाग में। लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होता है भैया? तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो आई थिंक तुम क्लास 7 में 8 में बहुत बार पढ़े होगे लीनियर इक्वेशन। अरे याद करो, वो रहता तो नहीं था, एक्स का वैल्यू दिया रहता था, मान के चलो एक्स प्लस में 2 = 3 रहता था। एक्स का वैल्यू निकालते थे, एक्स को उधर भेजते थे, 3 - 2 है ना, 3 - 2 रहता था, एक्स का वैल्यू 1 आ जाता था। याद करो, इस टाइप का कुछ वन वेरिएबल सिंपल तो रहता था, निकालते थे। याद आ रहा है कुछ कुछ? कुछ कुछ तो याद आ ही रहा होगा। तो देखो, अब यहाँ पर क्या है कि क्लास 10 में जब तुम आ गए हो तो तुमको पढ़ना है टू वेरिएबल के बारे में। तो टू वेरिएबल कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं? तो इसमें बाबू तुमको एक्स और वाई दो टर्म दे दिया जाता है, यानी कुछ इस टाइप से, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 दे देगा, है ना, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 दे देगा। इस टाइप से तुमको इक्वेशन दे दिया जाएगा, और तुमको क्या करेगा कि तुमको बोलेगा कि बाबू इस x का और इस y का ना वैल्यू फाइंड करो। क्या फाइंड करो? x और y का वैल्यू फाइंड करो। अब तुम तो बाबू ठहरे नादान बच्चे, तुम कैसे फाइंड करो? तो फाइंड करने के लिए ही तुमको दो मेथड्स बताए गए हैं। एक मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक मेथड का नाम है तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड। अरे एलिमिनेशन का स्पेलिंग क्या होता रहो? एलिमिनेशन का स्पेलिंग देखना ध्यान से, सही लिख रहे हैं कि नहीं। एलिमिनेशन यही होता है क्या? एलिमिनेशन का स्पेलिंग यही होता है क्या? पता नहीं हमको, हाँ देख लेना भैया भाई। अरे भैया गणित अच्छा है, इंग्लिश में बड़े कमज़ोर आदमी हैं हम, ठीक है। इंग्लिश, इंग्लिश भी नहीं, इंग्लिश, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ये तुम्हारे दो मेथड्स हो गए।
इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे, सिंपल सा बात है। तो अब इसको कैसे फाइंड करना है, एलिमिनेशन सच में हम गलत लिख दिए क्या भाई, एक बार देख लेना यार, हमको तो डाउट लग रहा है हम गलत लिखे हैं, ठीक है। तो एक बार देखना ध्यान से। बाकी देखो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दो तुम्हारा मेथड हो गया। अब जरा समझो इसको कैसे कैसे करके बनाना है, ठीक है। तो हम तुमको दो ही इक्वेशन देंगे, दो इक्वेशन तुमको ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, और उसमें तुमको एक बार हम सब्स्टिट्यूशन लगा करके समझाएंगे, एक बार एलिमिनेशन लगा करके समझाएंगे, एकदम फटाफट तुम लोग समझ जाओ। रुको बस इसको एक बार इरेज करने दो। एक बार देखना बाबू, ये एलिमिनेशन सच में हमको गलत लग रहा है, पता नहीं क्यों। बताओ एलिमिनेशन का स्पेलिंग गलत लिख दे रहे हैं, क्या मास्टर बनोगे भैया तुम, है एलिमिनेशन का स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, बोल रहे होगे मन ही मन। अरे बाबू क्या बताएं, एक ज़माने में हमारा भी इंग्लिश जो है ना तगड़ा हुआ करता था, दिनों दिन कमज़ोर हो गया इंग्लिश में। कोई बात नहीं, देखो तो पहला तुम्हारा क्या है, पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो इतना स्पेलिंग लिख दे रहे, कम बड़ा बात है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहला सबसे चीज़, जैसे मान लो यहाँ पे दो इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस में y इक्वल टू 14, और दूसरा दिया हुआ है x माइनस में y इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, बहुत अच्छा बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, या तो x के टर्म में, या तो x के टर्म में इसका वैल्यू निकाल लेंगे, या तो y के टर्म में वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये भैया टर्म क्या है, क्या ये फालतू टर्म वाला बात कर रहे हैं, सीधा सीधी बताओ ना यार, करना क्या है। करना ये है बाबू कि देखो जो ये x दिया हुआ है ना, इस x को तो यहीं रहने देंगे, और ये जो माइनस का y है ये इधर आ जाएगा। अरे बात को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो माइनस का y है जब इसको इधर भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस में y हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है। अरे जब ये उधर चला जाएगा, इतना तो बताए थे ना, लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हो तो बेसिक जो चीज़ है ये तो पता ही होगा कि जब भी इधर जो माइनस रहता है उधर जाता है तो प्लस हो जाता है, जब भी इधर जो प्लस होता है उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, जब भी ये माइनस इधर रहता है मतलब डिवाइड इधर रहता है तो उधर जाके मल्टीप्लाई, और जो इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड। बोलो ये बात समझ में आता है, जो माइनस है उधर जाके प्लस, जो प्लस है उधर जाके माइनस, जो डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड। बोलो बात समझ में आया। अच्छा ये इसका जो बेसिक है ये तो हो गया कि हम तुमको बता दिए बस। अगर बेसिक समझना चाहते हो तो क्या बेसिक समझना चाहोगे, एक सेकंड के लिए बेसिक बता ही देते हैं। देखो जरा इसका बेसिक कुछ इस टाइप से है बाबू कि इसको हम यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। इसका बेसिक कहाँ में बता दें, यहाँ बता देते हैं। देखो इसका बेसिक में क्या हो जाएगा कि जैसे मान लो माइनस है, तो हमको मान लो कि ये जो हम वाई उधर भेजे, क्या किए, वाई उधर भेजे, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कुछ किए होंगे एक्स माइनस वाई। अब इसमें क्या किए होंगे, हमको क्या चाहिए, हमको इस वाई को उधर भेजना है, तो उधर भेजने के लिए तो हम बैग उठा करके तो भेजेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, हमको उधर एक प्लस वाई चाहिए, तो प्लस वाई हम इधर कर देंगे। अब क्योंकि एक जानते हो कि नहीं, अगर एक तराजू है बाबू, तो तराजू में अगर तुमने इधर 2 किलो डाला है तो इधर क्या 5 किलो डालोगे, बराबर ही नहीं होगा बाबू। अरे कभी सब्जी लेने गए हो कि नहीं, कभी नहीं गए हो, हम भी वैसे नहीं जाते हैं लेकिन ठीक है कभी कभार चले जाते हैं। तो देखो बाबू, अगर तुम्हारा एक तराजू है, इधर तुम्हारा कुछ वजन दिया रहता है 2 किलो 4 किलो, है ना, भिंडी लेने जाते हो, आलू लेने जाते हो कि भैया आलू दे दो 5 किलो 6 किलो जो भी लेते हो, तो इधर कुछ वो वजन डालता है और इधर आलू डालता है। जैसे ही वो दोनों बराबर होता है वो नाप करके तुमको प्लास्टिक में थमा देता है। तो इसका क्या है, बराबर करना होता है ना बाबू, बराबर करोगे तभी तो काम होगा, समझ रहे हो कि नहीं, इधर जितना है उतना इधर होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि इधर अगर तुम्हारा प्लस वाई की हो तो इधर भी तो प्लस वाई करना पड़ेगा, तभी तो खेल बराबर होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो जैसे ही दोनों बराबर कर दिया, देखो माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा। अरे माइनस प्लस कटता है ये तो पता है ना, कि ये भी भूल गए भैया। अरे माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी ये दोनों तो कट जाएगा, जहाँ अपोजिट साइन है तुरंत कट जाता है। तो x इक्वल टू देखो 4y आ गया, 4 प्लस वाई। तो इतना ना करके हम डायरेक्टली क्या बोल देते हैं कि माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस उधर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। लेकिन असल में खेल ये चल रहा होता है। बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल बेसिक से बताए हैं बाबू एकदम। जैसे इस तरह से मान लो अगर यहाँ पर रहता तुमको माइनस करना रहता है, तो माइनस वाई इधर है ये, अब हमको x को उधर माइनस करना है, तो क्या करेंगे, 4 माइनस में तो इधर x कर दिए, 4 माइनस में x कर दिए, इधर x और दिया हुआ है तो इधर भी क्या कर देंगे, माइनस x करेंगे। जो इधर करेंगे वो इधर करेंगे, क्यों, क्योंकि तराजू का वो बराबर करना है, समझ में आ रहा है, खेल तराजू का जो है उसे बराबर करना है। तो इधर माइनस एक्स हो गया, अब ये माइनस एक्स से ये प्लस एक्स कट जाएगा, देखो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स आ गया। बोलो बात समझ में आ रहा है। तो बस यही चीज़ तुमको बेसिक है जो बिल्कुल समझने जैसा था कि माइनस उधर जाके प्लस क्यों हो जाता है, प्लस उधर जा करके माइनस क्यों हो जाता है, इंटू उधर जाके डिवाइड क्यों, डिवाइड उधर जाके इंटू क्यों। तो ये सारा चीज़ बाबू यही खेल है। इंटू में भी वही चीज़ है कि मान लो कि तुम्हारे यहाँ पर क्या है, 4 इंटू में एक्स है,
और इधर तुम्हारा दिया हुआ है 6। अब तुम क्या सोचते हो कि भैया ये हम मल्टीप्लाई में इसको इधर जा करके भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो तो समझो। देखो हो जाएगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर मान लो कि तुमको यहाँ 4 भेजना है, तो तुमको 4 से डिवाइड करने के लिए इधर भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर से भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये 4 कट जाएगा तो तुम्हारा हो गया ना x इक्वल टू 6/4। बोलो बात समझ में आया। तो यानी कि बात ये हो रहा है कि दोनों तरफ वही एक चीज़ कर रहे हैं, तो क्योंकि दोनों तरफ कर रहे हैं तो एक तरफ वाला क्योंकि सेम सेम है तो कट जा रहा है, और बाकी उधर वाला अलग है तो नहीं कटता। बस सीधा बात है बाबू। तो इतना कहानी अगर तुम समझ गए हो, ये अगर देख लो एक बार, ठीक है, समझ तो गए होगे, बहुत ईजी सा चीज़ है, इतना तो समझ में आना चाहिए। क्या मतलब कि आज तक तुमको कोई समझाया नहीं, हम ही समझा रहे हैं। थोड़ा ताली वाली मारा करो यार, ये सब बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। अब देखो उसके बाद देखो तुमको हम बताते हैं आगे का चीज़। आगे का चीज़ है तुम्हारा, चलो तो यहाँ तक तो हम तुमको बता दिए। अब यहाँ से देखना, तो x इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया, 4 प्लस में y आ गया, मतलब हमको x का वैल्यू मिल चुका है। अगर हम चाहे तो अब इस चाहे क्या चाहना ही पड़ेगा अब, तो इस वाले x का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो इसको अगर पुट करते हैं तो कहीं ये 4 प्लस वाई प्लस में y इज इक्वल्स टू 14 तो नहीं हो जाएगा बाबू? अरे बोलो बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे इस x के जगह पे इस वाले वैल्यू को पुट कर दिया है। ये जो x था ना यहाँ पे लिखा हुआ, x का वैल्यू को कितना दिया हुआ था 4 प्लस वाई, तो इस वाले वैल्यू को क्या किया, इसमें डाल दिए। समझ में आ रहा है बात को? यानी इसका हमको एक तरह से हिंट दिया हुआ था कि बाबू खोजो खोजो खोजो, तो तुमको हिंट दे दिया है कि x इक्वल टू 4 प्लस वाई है, यानी कि इस 4 प्लस वाई को हमको x के जगह पे डाल देना है। यानी x को हटाओ 4 प्लस वाई को डालो, x को हटाओ 4 प्लस वाई को डालो। समझ में आ रहा है बात? तो बस इस वाले को हम लोग क्या कर दिए, इसमें डाल दिए। जैसे ही इसमें डाल दिए तो क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 14। अब क्या करेंगे, ये 4 वापस से पॉजिटिव में है तो उधर जा करके नेगेटिव क्यों हो जाता है पूछना नहीं, पीछे करके देखो एक बार, उसमें अभी तो तुरंत बताएं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और इधर इसको भेज देंगे तो 14 माइनस में 4 हो जाएगा, यानी कि 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10। यहाँ तक तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देते हैं। तो 2y इज इक्वल्स टू 10 है, तो यानी कि y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10y में 2, वही वापस से वही कॉन्सेप्ट कि डिवाइड उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या चीज़ में, मल्टीप्लाई में, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में। तो जैसे ही मल्टीप्लाई में हो गया तो इसको बस क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, उधर जाएगा। तो क्यों करना है अभी तुरंत बताएं हम, है ना। अरे भैया दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हो 2 2 से, तो 2 2 से डिवाइड करोगे तो इधर वाला 2 2 कट गया और इधर क्या बचा 10/2 आ गया। और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में कैसे आया ये तो पता है कि नहीं, y प्लस वाई 2y होता है। अरे y प्लस वाई 2y होता है, ये बात पता है कि नहीं, इतना बार होता है, समझ रहे होगी दिमाग में। तो बस अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि तुमको y का वैल्यू 5 आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया। अब बस इस वाले जगह पे क्या करेंगे, 5 को पुट कर देंगे। अरे ये जो 5 है यहाँ पे ले आएंगे, ये जो 5 y इक्वल टू 5 हमको भी पता चला ना, यहाँ से y इक्वल टू 5 पता चल गया। अब इस 5 को क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। तो जैसे ही इसको यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस में 5 यानी कि 9 हो गया मेरा। यानी कि हमको x कितना मिल गया, x भी मिल गया, x इक्वल टू 9, यानी 4 इक्वल टू 5, सॉरी y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 9। 4 इक्वल टू 5 हम क्यों बोल रहे हैं, छोड़ो, पागल आदमी कुछ भी बोलते हैं। एक्स वाई इक्वल टू 5 हो गया, x इक्वल टू 9 हो गया। बोलो बात समझ में आया? यानी इसको बोलते बाबू सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक का वैल्यू निकाल करके दूसरे के वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। बोलो बात समझ में आया? अरे अभी सिर्फ समझ लो, इसके बाद जो आने वाला जो रहेगा ना, कम से कम 70-80 क्वेश्चन है बाबू, पूरा एक के बाद एक क्वेश्चन, एकदम मास्टर हो जाओगे, मास्टर, समझते हो। हालांकि हम नहीं बन पाए, तुमको बना देंगे पूरा एकदम क्लियर, समझ के क्लियर कर दोगे पूरा, ठीक है। तो इसको एक बार देख लो, समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छे से। अब इसी इक्वेशन के ऊपर हम तुमको एलिमिनेशन मेथड लगा करके दिखाएंगे बाबू, एलिमिनेशन मेथड से ये सवाल तुम कितना आसानी से बना सकते हो। दोनों में से आसानी है, लेकिन एलिमिनेशन और भी आसान होता है। उसको एक बार समझ लोगे तो बहुत मजा आएगा। देख लो एक बार, लिख लो एक बार अच्छे से। बदन पे सितारे लगे दिव्यों, वो जवां तमाम की बरजा रहो हो, सोचो आसमान छाँव में रहो, तुम साथ के साथ। लिख लिया बाबू? अरे बा लड़का लोग शाबाश, और लड़की लोग भी शाबाश, जो जो देख रहे हैं मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो बाबू आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो बाबू, अब तुम्हारा है कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का स्पेलिंग हम क्या गलत लिखे थे क्या बाबू, नीचे बताना जरूर। एलिमिनेशन कहीं गलत तो नहीं लिख दिया हम? एलिमिनेशन का स्पेलिंग
हमको तो लग रहा है हम सही लिख रहे हैं। चलो देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन सही लिख रहे हैं ना दोस्त? अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डाउट है हमको, लेकिन कोई बात नहीं। मास्टर से तुम मैथ्स पढ़ने आए हो और मास्टर तुमको मैथ्स ही पढ़ाएगा। इंग्लिश पढ़ने के लिए कभी बाद में आना। चलो देखो, अभी एलिमिनेशन मेथड अभी जो तुम्हारा है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो वही इक्वेशन लेते हैं, x प्लस में y इज इक्वल्स टू 14। देखना बस, एलिमिनेशन मेथड मतलब ऐसा समझो कि अगर सब्सटीट्यूशन मेथड घोड़ा है तो एलिमिनेशन मेथड चीता है बाबू, चीता। एकदम फट से आंसर आता है। देखो उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये दे दिया इक्वेशन 1, ये दे दिया इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो एकदम ध्यान से समझना, ध्यान से देख रहे हो। देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, तुमको बस एक काम करना है, ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तुमको देखना है कि क्या इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम एक जो मेरा टर्म है, क्या है, एक टर्म मान लो कोई भी हो सकता है, एक्स का टर्म या वाई का टर्म, एक टर्म को क्या हम लोग हटा सकते हैं। तुम्हारा एलिमिनेशन का मतलब क्या बाबू, देखो स्पेलिंग भले गलत हो लेकिन मतलब बराबर पता है। एलिमिनेशन मतलब किसी भी चीज़ को हटा देना, यही ना होता है। तो अगर यही होता है इसका मतलब, तो हमको कोई भी एक टर्म को हटाना है। इधर मत हटा देना, इधर हटाओगे कोई फायदा नहीं, उधर हटा के क्या करोगे। मेन तुमको हटाना है एक्स और वाई को। एक्स और वाई में से तुम किसी भी एक टर्म को हटा दोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हटाएंगे कैसे, तो देखो इसमें तो साफ साफ तुमको दिख रहा होगा कि अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दे, क्या कर दे, ऐड कर दे, तो मेरा ये टर्म और ये टर्म तो डायरेक्टली कट रहा है, ये टर्म और ये टर्म तो डायरेक्टली कट रहा है। ऐड कर दे मतलब, देखो ऐड करने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि तुम सोच रहे होगे कि ऐड कर देना है मतलब कि x प्लस में x कर देंगे, y प्लस में y कर देंगे। अरे नहीं, y के आगे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस में y हो जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा। समझ आ रहा है, उसको बोलेंगे सब्ट्रैक्ट होगा तो नीचे तो साइन चेंज ना हो जाएगा। दोनों करके तुमको बताएंगे, चिंता मत करो। तो देखो यहाँ ये तुम्हारा दिया हुआ, यानी कि जब भी ये पॉजिटिव नेगेटिव दिमाग में रहे, जब भी अगर कोई भी अल्फ़ाबेट यानी कोई भी वेरिएबल के आगे ये दोनों साइन लगे, तो समझ लेना कि इसका मतलब वो तुमको चीख चीख के बोल रहा है कि मुझे काट दो भैया हमको, एकदम जोर जोर से वो चिल्ला के बोल रहा है कि काटो, तो काट दो बाबू इसको पकड़ के। कि यहाँ पर तुम्हारा प्लस वाई और माइनस वाई दे रहा है, यानी इसको क्या कर देना है, काट देना है, काट दी। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ठीक है, 18 हो गया। यानी अब यहाँ पे वापस मल्टीप्लाई वाला बात आ गया। तो अगर तुमको इसको क्या करना है, 2 है तो यहाँ मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 2 से, तो वापस यह कितना आ गया, 9, यानी x इक्वल टू 9। क्या भैया इतना में आंसर आ गया, अरे हाँ भैया आ गया आंसर। x इक्वल टू 9 था, याद करो पीछे x इक्वल टू 9 था कि नहीं, बस अब ये x इक्वल टू 9 आ गया, तो अब क्या करें, अब क्या करना है, बस इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जो भी तुमको आसान लग रहा हो। मेरे हिसाब से इक्वेशन 2 हमको सबसे आसान लग रहा है, तो बस यहाँ पे वही लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x है ना, हाँ x। अब x किस में पुट कर दें, x किस में पुट कर दे बताओ, इक्वेशन 2 में, इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x मेरा माइनस वाई इक्वल टू 4 है, x कितना दिया हुआ है 9, माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। इस y को उधर भेजेंगे, 4 को इधर ले आएंगे, 9 माइनस में 4 इक्वल टू, एक सेकेंड, 9 माइनस में 4 इक्वल टू, 9 माइनस में y है ना, हाँ हाँ हाँ, y को इधर ही रहने देंगे, 4 को इधर ले आएंगे, y को उधर भेज देंगे। 9 माइनस में 4 कितना हो गया, 5, यानी y इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 5, x इक्वल टू कितना आ गया, 9। तो बोलो बाबू समझ में आया बात, क्या करना है क्या नहीं, बस इसको दिमाग में रखो। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया या नहीं आया, बोलो समझ में आया या नहीं आया। बस इतना अगर तुम समझ गए हो तो क्या चाहते हो, और इतना समझ गए ना, मजा करो। अब इसके बाद तुमको काफ़ी सारा क्वेश्चन करवाया जाएगा, लेकिन तब तक उसको थोड़ा और अच्छे से देखो, बुक वगैरह थोड़ा सा क्वेश्चन एग्जाम्पल्स होगा एनसीईआरटी का ना, उसको बना करके देखना। और पॉलिनोमियल चैप्टर अगर समझना चाहते हो, एक बार देखो बाबू जाकर, बहुत तगड़ा चीज़ बनाया गया है आपके लिए, एकदम ध्यान से उसको समझिए, उसमें देखिए, मज़ा आ जाएगा। चलो ठीक है, इतना तक इसको रखते हैं, बाकी अगले में देखेंगे।